इस खबर के प्रायोजक हैं रुचि ऑर्गेनिक्स लिमिटेड एंड ISO सर्टिफाइड कंपनी सरोजनी नगर कानपुर। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र शर्मा फिर आपके साथ। बातें तो बहुत है, आज बात बंगाल की फिर से करेंगे क्योंकि वहाँ राजनीतिक पारा एकदम चरम पर पहुँच गया है और इसके पहुँचने का कारण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है। वो आज कोलकाता में थे यानी शनिवार को, और भारी भीड़ के सामने उन्होंने नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की और इस चुनाव को देश की सुरक्षा से सीधे जोड़ दिया। उन्होंने भय बनाम भरोसा का नैरेटिव पेश किया और एक चार्जशीट सबके सामने खोल के रख दी, जिसमें ममता बनर्जी उनकी सरकार के 15 साल के कार्यकाल के कई घोटालों, कई आरोपों को जनता के सामने रख दिया, जिसमें संदेश खाली, शारदा घोटाला, आरजी कर, हफ्ता वसूली, टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, ये सारी बातें उन्होंने खोल कर रख दी। घुसपैठ का जैसा हथियार उन्होंने बनाया घुसपैठियों को, उसको नहीं भूले और उन्होंने इसे सीधे देश की सुरक्षा से जोड़ते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल बिल्कुल सीमावर्ती राज्य है और यहाँ जो हो रहा है उससे देश के लिए किस तरह खतरा उत्पन्न हो सकता है, ये सारी बातें उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से अपनी चार्जशीट में पेश की। उन्होंने कहा कि बंगाल का आगामी चुनाव देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 15 सालों में राज्य की कानून व्यवस्था बहुत बुरी तरह से बिगड़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ा है और आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस करती है, यानी कि भय बनाम भरोसा। साथ ही उन्होंने अपनी चार्जशीट में टीएमसी सरकार पर कई और गंभीर आरोप भी लगाए। 15 साल का शासन, भ्रष्टाचार के आरोप, कानून व्यवस्था पर सवाल और बीजेपी की चार्जशीट, ये सारी चीज़ें मिलकर जो वहाँ माहौल बना रही हैं, उससे राजनीतिक पारा बहुत ऊपर पहुँच गया है। उन्होंने कहा, शाह ने, कि हमने बंगाल की जनता के सामने टीएमसी सरकार की पूरी चार्जशीट रख दी है और अब फैसला जनता को करना है। अब समझते हैं कि अमित शाह की चार्जशीट और आज के नतीजों का राजनीतिक मतलब क्या होगा। दरअसल बीजेपी इस चुनाव को सिर्फ स्थानीय मुद्दों पर सीमित नहीं रखना चाहती। अगर वो सीमित मुद्दों पर रखती है तो क्षेत्रीय हो जाता है, क्षेत्रीय हो जाता है तो ममता बनर्जी की पर्सनैलिटी काउंट होती है। लेकिन जैसे ही वो इसे राष्ट्रीय मुद्दे से और राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हैं तो चुनाव मोदी बनाम ममता हो जाता है। वैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, भरोसा और जवाबदेही के बड़े फ्रेम में पेश कर रहे हैं। उधर उन्होंने आज जो रैली थी उससे उत्साह से लबरेज होकर उन्होंने कहा कि अपने पक्ष में उनके माहौल बन रहा है और इसके संकेत भी उन्होंने दिए। हालांकि कई और मुद्दे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। वो उसे कैसे पूरा करेंगे या वो जुमले बन के रह जाएंगे, अलग बात है। पश्चिमी बंगाल में जो डीए का अंतर है सरकारी कर्मचारियों का, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है और ये कहा है कि सरकार बनने के बाद वो ये जो अंतर है केंद्रीय और पश्चिमी बंगाल के सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों का भत्ता बढ़ाने का, इसे पूरा करेंगे, बकाये सहित उसे अदा करेंगे। अब इसका अर्थ आप समझते हैं, चुनाव कौन कराते हैं? सरकारी कर्मचारी। प्रभावित कौन करते हैं? शिक्षक, डॉक्टर, राजनेता और जितने ये बड़े अधिकारी हैं। जब उनको ये डीए का लालच और ये सब मिलेगा तो आप क्या लगता नहीं है कि इसका असर चुनाव पर पड़ेगा? अगर वो टीएमसी का कोर वोटर भी है लेकिन इतना आर्थिक लाभ अगर उसे मिलता हुआ दिखाई देगा तो क्या उसका मन बदलेगा? ये भी सवाल माहौल में गूंज रहे हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने अमित शाह के लगाए हुए सारे आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि ये चार्जशीट राजनीतिक एजेंडा है और इसका जमीनी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। अमित शाह ने अपने भाषण में भय बनाम भरोसा की बात दोहराई। उन्होंने चार्जशीट का हवाला देते हुए कहा कि टीएमसी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, हिंसा और भेदभाव के कई उदाहरण सामने आए हैं। उन्होंने फिर दोहराया कि राज्य में डर का माहौल है, जबकि बीजेपी भरोसे और विकास की राजनीति करती है। ममता बनर्जी पर विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जनता अब इस राजनीति को समझ चुकी है। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि चार्जशीट और नतीजों का कॉम्बिनेशन चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा है। एक तरफ बीजेपी आरोप प्लस नतीजे के जरिए माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ टीएमसी इसे राजनीतिक नैरेटिव बताकर जवाब दे रही है। अब असलियत क्या है? बंगाल की जनता के सामने भी कई सारे सवाल हैं। क्या वे बीजेपी के आरोपों और चार्जशीट
को सही मानती है या फिर टीएमसी के कामकाज पर भरोसा बनाए रखेगी। रोजगार, सुरक्षा, विकास, ये सभी मुद्दे चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले हैं और निभाते रहे हैं। तो कुल मिलाकर क्या बंगाल का चुनाव अब भय बनाम भरोसा के साथ साथ आरोप बनाम जवाब की भी लड़ाई बन चुका है? चार्जशीट, नतीजे और बड़े बड़े दावे, इन सब के बीच अंतिम फैसला जनता के हाथ में है। लेकिन हवा बहुत गर्म है, पारा बहुत हाई है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या कुछ बदलाव होगा। क्या बदलेंगी ममता या ममता फिर मारेंगी बाजी? जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियो। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।